चलिए शुरू करते हैं। मास्टर मुजाहिद जी, आप भाजपा में कितना साल थे, ये भी तो सीमांचल के लोगों को बताइए ना आप। और सीमांचल के अंदर भाजपा को मजबूत कौन किया? भाजपा को मजबूत करने वाले आप हैं, ना कि ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम। आपने भाजपा को मजबूत किया सीमांचल के अंदर और इल्ज़ाम लगा रहे हैं ओवैसी साहब के ऊपर। आपको बिल्कुल शर्म नहीं लगता? आप एक राजनेता हैं। अगर आप सही इंसान होते तो पब्लिक आपको सपोर्ट करता, पब्लिक आपको वोट देता। पब्लिक आपको नकार दिया। क्यों? क्योंकि आप उस लायक नहीं हो कि एमएलए आप बन सको। अब आप बीजेपी के साथ में आप थे, बीजेपी के साथ मजा मारे आप, पैसा कमाए आप, और इल्ज़ाम लगाते हैं ओवैसी साहब के ऊपर। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म नाम की चीज़ नहीं है आपको। आप पूरा मज़ा मारे तो आप ना ओवैसी सबको कैसे बदनाम कर रहे हैं आप? सीमांचल के अंदर में आप एमएलए थे, आपने क्या काम करके दिए पब्लिक को? पब्लिक को काम चाहिए, कोई बोलने वाला नेता नहीं कि हमको जो मुंह में आएगा बोल दो। ऐसा नेता नहीं चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को वो नेता चाहिए जो काम करके दिखाए। अख्तरुल ईमान साहब ने पब्लिक के नज़र में वो काम करके दिया, हर एक चीज़ का सुविधा दिया, मगर आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं। आप सिर्फ बोल वचन कर सकते हैं, यही काम है आपका। अगर आप सही इंसान होते ना तो पब्लिक आपको सपोर्ट करता। कोई पार्टी से नहीं होता है कोई जीत के जाता है। आप तो एमएलए रह चुके हैं ना सीमांचल के अंदर में। तो बताइए आपको पब्लिक क्यों नकार दिया? नकारने का कोई वजह होगा ना। ये तो नहीं है कि बगैर ऐसा ही ओवैसी साहब के नाम पे नकार दिया। आपने सीमांचल के अंदर पे कोई भी एक काम नहीं करके दिखाया आप पब्लिक के लिए। और अख्तरुल ईमान साहब का आप काम देखिए, इसलिए पब्लिक उसको सपोर्ट करती है। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। आपने इल्ज़ाम लगाने से पहले किसी के ऊपर आपको 100 बार सोचना चाहिए। मैक पकड़ लिए बोलने से नहीं होता है। आप पब्लिक में रह के काम करके दिखाइए, फिर उसके बाद बोलिए कि हमने ये काम किया, अख्तरुल ईमान साहब काम क्यों नहीं करके दिखा रहे हैं। मगर आप तो कोई काम करके दिए नहीं, और जो दूसरा आदमी ये भी काम करता है आप उसके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। तो पब्लिक, अभी का पब्लिक कोई बेवकूफ़ नहीं है मास्टर साहब। अभी का पब्लिक कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। हर एक घर से नौजवान समझदार हो गया है। यही समझदारी के चक्कर में आप जीत नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको इतना समझ नहीं है कि क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप यही एमआईएम में आते हैं तो आपको जिता के भेजता सब, मगर आपने पैसे के लालच में आपने आरजेडी ज्वाइन किया। आरजेडी ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ? पब्लिक आपको सपोर्ट किया? नहीं किया। पब्लिक ने आपको नकार दिया। आप पहले से नकारा थे। पब्लिक के अंदर में कोई भी काम करके नहीं दिया आप। चलिए ठीक है, जय हिंद।